नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल में पेड़ पौधों की, हरियाली की, मेडिसिन की, फल सब्जी की बात करते हैं। तो इस टाइम सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और सैकड़ों तरह के जो सर्दियों के फूल हैं, तरह तरह के फूल हैं, उनका लगाने का समय आ गया है। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं है इसको समय का। तो अक्टूबर नवंबर जो है बेस्ट टाइम है लगाने को। तो आज मैं एक पौधा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितने खूबसूरत, कई लोग कहेंगे इसको तुलसी है, कई कुछ बताएंगे। लेकिन ये मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जैसा आप लोगों की शिकायत रहती है कि जी नाम नहीं बताया, तो नाम ही सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों। ये फ्लावर जो है बरवीना है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है दोस्तों, पूरा गमला भर देता है। आप देखिए वीडियो में कि बरवीना कैसा होता है। तो बरवीना जो है पूरा गमला फूलों से भर देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो गमला है वो नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है कि फूल का कुछ टुकड़ा सा रखा है काट करके। तो वो बरवीना है, ये मल्टी कलर में होता है। कई बार तो बरवीना में क्या होता है कि एक ही बरवीना के अंदर टाइम पे उसका कलर चेंज होता रहता है। पौधा एक ही होगा लेकिन शुरू में कुछ कलर होगा, उसके बाद कुछ कलर हो जाता है, उसके बाद कुछ कलर, तो 2-3 कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है। इसको लगाने का मैं तरीका बताऊँगा, साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया भर के। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, छोटा सा फूल थोड़ा ले लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, हम पौधा लगा देते हैं, एक फर्टिलाइज़र का ना डालना। दूसरा इसमें एक ट्रिक है पिंचिंग की। पिंचिंग कब तक करनी है, कौन सा पार्ट पिंच करना है, ताकि एक ही पौधा जो है 10 पौधों के बराबर फूल आपको देगा। तो ये देखिए, ये पौधा है और इसका मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको कि कैसे जड़ें फैला रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल जड़ें फैल के तैयार हैं। इसको हमें लगाना है। और ये देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस, देखिए कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस निकल रहे हैं। एक ही की बात करें वो नहीं, ये देखिए इसमें से ब्रांचेस निकल रहे हैं। हमें इसकी पिंचिंग करनी होगी और ये पौधा ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों चल पड़ेगा आपका। तो आइए जानते हैं। पहले सबसे पहले मिट्टी, किसी भी प्लांट का जो जीवन है वो मिट्टी से शुरू होता है और मिट्टी में ही ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी की बात करेंगे उससे पहले उसका घर यानी कि गमला हमारा मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा। प्लास्टिक में भी इन दिनों चल जाएगा क्योंकि सर्दियों का टाइम आ चुका है। 10 इंची 8 इंची का गमला या 10 इंची का गमला ले सकते हैं। और इसके लिए एक ट्रे टाइप होता है जिसकी गहराई 4-6 इंची होती है, वो भी आप ले सकते हैं क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती, जड़ जो है बहुत छोटी रहती है इसकी। तो ये देखिए, इसमें 10 mm का होल किया है हमने। होल के लिए अक्सर बताना पड़ता है मुझे, नहीं तो नए जो सब्सक्राइबर होते हैं, नए जो व्यूअर्स होते हैं, उनका कहना ये रहता है कि होल करना है कि नहीं करना है। तो होल दोस्तों ज़रूर करना है और बिल्कुल करना है। तो होल गमले में प्लास्टिक का हो तो भी, चीनी मिट्टी का हो तो भी, या मिट्टी का हो तो भी, सीमेंट का हो तो भी। तो इसके ऊपर हम टिपरी रखेंगे। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी जितनी हल्की होगी पौधे की रूट उतनी फैलेगी। जैसे कि आपने देखा है कि ये देखिए कोकोपीट में ये उगाया गया है। तो कोकोपीट में उगाया गया मिट्टी हल्की हो गई, मतलब मीडियम हल्का हो गया। देखिए तो रूट किस तरह से इसको चारों साइड से घेरे हुए हैं। तो इसी तरह गमले में भी फैलेगी इतने एरिया में। अभी इतने से एरिया में फैली है, इसका जो है 20वां-30वां हिस्सा होगा तो उसमें ऐसा पौधा है। जब इस एरिया में फैलेगा तो कितना जान आ जाएगा। तो मिट्टी में देखिए हमने क्या क्या मिलाया है। मिट्टी अगर हार्ड है तब तो राइस हस्क आपको मिलाना है। देखिए राइस हस्क है, और नहीं मिट्टी सॉफ्ट है तो राइस हस्क की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलाना क्या क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देंगे इसमें, इस गमले के हिसाब से 2 मुट्ठी नीम खली। फिर हम 4 से 6 मुट्ठी जो है ये डालेंगे लीफ कंपोस्ट, जो 90% न्यूट्रिशन का सोर्स है। इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, लेकिन पूरी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए। 90% न्यूट्रिशन नहीं देगा लेकिन वो 30-40% ज़रूर देगा। अगला है कैल्शियम फास्फोरस जिंक का जो मेन सोर्स है। वो कैल्शियम पाउडर जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो बोन मील की दी जाती है, मगर मैं बोन मील की नहीं देता। कई पौधे स्पिरिचुअल होते हैं, उसमें हम बोन मील यूज़ करें तो उसका जो है साइड इफ़ेक्ट हमें आता है, और साथ ही साथ ये फंगस भी की दिक्कत रहती है, तो इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते। इसकी जगह ये है, साल में एक बार डालिए और आपके गमले में फुल फ्लैश इसकी एनर्जी बनी रहेगी। अगली चीज़ दोस्तों क्या आती है, अगली चीज़ आती है आयरन पाउडर। आयरन पाउडर भी डालना ज़रूरी हो जाता है एक बार, नहीं है तो भी अगर लीफ कंपोस्ट है तो आयरन पाउडर की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला, इन सब को मैनेज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, जैसे हमारे पेट में बैक्टीरिया, इसी तरह से ये एक्टिव कार्बन यानी कि सॉइल एक्टिवेटर, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसको ये ब्रेक डाउन करके और सिंपलर फॉर्म में ले आता है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये 2 मुट्ठी डालना है इन सब को मिला के, और हमें
इस तरह से मिट्टी तैयार कर ली हमने। अब ये मिट्टी जो तैयार है इसको अब हम गमले में भरेंगे। तो दोस्तों ये हमने 8 इंची का गमला लिया है। 8 इंची का गमला या ट्रे टाइप भी ले सकते हैं जिसकी गहराई 4-6 इंची हो। तो ये देखिए मिट्टी हम इसके अंदर भर लेंगे। ये मिट्टी हमने भर लिया इसके अंदर, और इसके बाद हम इस पौधे को लगाने का तरीका जानेंगे। फिर तरीके के बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उसमें ऐसी ट्रिक है कि हम एक ही पौधे में 10 पौधे का फ्लावर ले पाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा खाली नहीं छोड़ना है, 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली छोड़नी है। ये गमला हमारा भर के तैयार है। अब हमें क्या करना है, पौधा लगाना है। तो पौधा जैसे कि मैंने ये लिया था, अगर हम इस पौधे को ऐसे ही लगा दें तो क्या हर्ज है? हर्ज हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग नर्सरी वाले इसी तरह लगाते हैं। अगर उसको रेगुलर फंगस की जो दवाई है वो डालेंगे तब तो ठीक है, और नहीं तो ये देखिए इसके अंदर इतना पानी एब्जॉर्ब होता है, ये देखिए। तो ये पानी जो है हमारे पौधों की रूट को नुकसान करने लग जाता है। तो इसका इलाज क्या है? कहेंगे जी इसको निकाल देंगे। ऐसे निकालेंगे तो सारी रूट टूट जाएगी। तो ना रूट टूटे उसके लिए हमें क्या करना है, डिप टिप सिस्टम अपनाना है। देखिए ये देखिए, जैसे हम डिप टिप चाय पीते हैं, चाय कौन सी, हर्बल टी पीते हैं आप लोग, ग्रीन टी, सॉरी हर्बल टी नहीं, ग्रीन टी पीते हैं। तो इस तरह से डिप डिप कर देते हैं। तो ये डिप डिप करने से इसका जो सारा कोकोपीट है वो निकल गया, और सिर्फ प्लांट की रूट्स जो हैं देखिए कितनी बंधी हुई हैं। अब हमें इस तरह से सेंटर खोदना है और उसमें लगाना है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले जाना है, सिर्फ रूट वाला एरिया ही इसके अंदर मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। देखिए नहीं तो बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो वो पौधा आपका गल जाएगा। बहुत लोग गलती ऐसी करते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। अब इस पौधे में पानी अक्सर क्या करते हैं, भर के डाल देते हैं, लेकिन इस पौधे को पानी भर के नहीं चाहिए। ये देखिए कितना पानी डालेंगे हम। ये हमने इतना पानी डाला सिर्फ कि इसकी जो रूट है वहीं पे गीला हो, और ये देखिए सूखा एरिया है, ये सूखा एरिया है। इस तरह करके देखेंगे नई टेक्निक से लगा के पौधे आपका 100% सर्वाइव करेगा। कारण क्या है इसका, ध्यान से जानिए। अब ये एरिया जो खुला है, यहाँ से मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन इसके रूट को मिलेगा तो ये सर्वाइव कर जाएगा। अगर हम पूरे गमले को फुल फ्लैश पानी से भर दें इस पतली रूट वाले को, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जाएगा नहीं, और ये पौधा जो सर्वाइव करने के लिए समय लेगा, हो सकता है कि मर भी जाए। तो इसलिए पानी का ख्याल और हवा का ख्याल रखना है। अगर पूरे में डाल भी देते हैं पानी आप गलती बस, तो जैसे ही मिट्टी थोड़ी सूखे उसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने का मतलब उसको खोल दें, पपड़ी को खोल दें, ताकि जो ऑक्सीजन है वो नीचे जाती रहे। तो ये देखिए वेल ड्रेन सॉइल, और ये जो है हमारा पौधा लग के तैयार है। अब फूल ज़्यादा लेने के लिए क्या करना है, छोटे पौधा है, छोटे पौधे के अंदर हम देखिए ये फ्लावर फूड डालते हैं, जो कि 100% फ्लावरिंग के लिए बना हुआ है। कहने का मतलब अगर 10 फ्लावर आते हैं तो 100 फ्लावर, यानी 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है इसकी फ्लावरिंग को, ग्रोथ को और हेल्थ को। तो प्लांट हेल्दी रहेगा तो इस तरह से फ्लावरिंग करेगा। दूसरा क्या है, जब छोटा प्लांट है, ये जब पूरी फ्लावरिंग पे आए तब इसको हमें डालना है। और जो छोटा प्लांट हो तो हमें छोटे बच्चे की तरह, ये देखिए, ये हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है, जो कि 1:4, 1 लीटर में 4 लीटर या 5 लीटर पानी मिला लें। छोटा पौधा है तो 5 लीटर पानी मिला के डाइल्यूट कर लें, और फिर उसको 200 से 300 ml इसमें आप डाल सकते हैं हर 15 दिन में। इसकी ग्रोथ देखेंगे, ज़बरदस्त ग्रोथ आपकी आ जाएगी। अब ग्रोथ आ गई, इसके बाद क्या करना है, देखिए अब तुरंत जो है इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा। तो फूल को आपको लेना नहीं है। अगर आप चाहते हैं 10 गुना फूल आए, ग्रोथ हो, तो ये देखिए ये टिप जो है हमारी टॉप की टिप, ये हमने काट देनी है। ये टॉप की टिप निकाल दी। अब यहाँ पे जितनी ब्रांचेज हैं वो बढ़ेंगी, वो जब थोड़ी इसके बराबर होंगी तो उन सब की टिप को भी काटते रहना है। कम से कम 3 से 4 बार पिंचिंग इसकी 4 बार करनी है। तो ये गमला जो है पूरा, एक पौधे से पूरा गमला, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, पूरा गमला आपका फूलों से भर जाएगा दोस्तों। मतलब एक अद्भुत सा नज़ारा होगा। एक पौधे में इतना फूल लेने का जो तरीका है इसके, ये मैंने बता दिया है। और जब पौधा बड़ा हो जाए तब ये आपको 3 मुट्ठी इसके अंदर चारों साइड दबा देना है। और जब फूल खिलना शुरू हो जाए, आपका फूल लेना शुरू करें, फिर आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। यही फर्टिलाइज़र काम करता रहेगा इसके होल लाइफ में, जब तक ये ज़िंदा रहेगा। तो फ्लावरिंग के बाद कोई खाद आपने नहीं डालनी है। धन्यवाद दोस्तों।
किसी तरह की जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517 है, उस पर व्हाट्सएप करके लिखिए। प्लांट चाहिए, प्लांट मिल जाएगा। मटेरियल चाहिए, कोई भी खाद चाहिए वो भी मिल जाएगा। जानकारी चाहिए, जानकारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी।